संस्मरण और रेखाचित्र लिखा हमने। रेखाचित्र थोड़ा मुश्किल रहता है। मुश्किल ये रहता है कि वहाँ हम अपने आप को सीमित नहीं कर पाते एक बात तक, और अपनी कुछ भावनाएं होती हैं जो हमें बहुत प्रिय लगती हैं, और हम सोच रहे होते हैं शायद सबको ये प्रिय लगे। संस्मरण में भी ये प्रॉब्लम एक रहती है। ये तो यात्रा लेख में भी रहेगी, क्योंकि इसमें हमारे व्यक्तिगत तजर्बे हैं। ये तीनों में प्रॉब्लम रहेगी हमें, लेकिन इसका निवारण भी हमें ही करना है। यात्रा लेख इन तीनों में सरल रहता है, क्योंकि इसके लिए जो धागा है वो हमारे पास मौजूद रहता है। संस्मरण के लिए हमें धागा ढूंढना पड़ता है, कैसा धागा, कहाँ तक धागा, धागे का पहला एंड कौन सा, धागे का आखिरी एंड कौन सा। ऐसे ही रेखा चित्र में भी हमें उस आदमी को पहले ढूंढ के फिर उसके बारे में क्या क्या हम कहें। पर यात्रा में सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास धागा मौजूद है, कि यात्रा लेख इसलिए थोड़ा आसान है। पर पहले ही दिन जिस दिन हमने तीनों विधाओं पे बात की थी, उस दिन एक गुजारिश की थी मैंने कि यात्रा लेख के दौरान मैंने कई यात्रा लेख पढ़े, आपने भी पढ़े होंगे, और काफ़ी बोर भी करते हैं लोग। फिर मैंने खाना खाया, फिर बैरे ने मुझसे पैसे मांगे, फिर ये हुआ, फिर मैं बाहर आया, बाहर गाड़ी खड़ी थी, मैं गाड़ी में बैठा, गाड़ी चल पड़ी। ये कोई लिखने की चीज़ें नहीं हैं। बस सुबह सुबह ऐसे मुझे याद आ रहा था, ध्यान में आ रहा था। ज्ञानेश्वर जी का एक संस्मरण है, उसमें वो लिखते हैं कि जैसे ही जहाज ऊंचाई पर चला गया, तो जहाज के बीच में से जब उन्होंने शहर को देखा, जम्मू शहर को, जम्मू से निकले, तो ऐसा लग रहा था जैसे कचरे का ढेर है। ये वही इमारतें हैं कि जिनके बीच से होकर गुजरते हुए आदमी बहुत शान से कहता है कि इतनी बड़ी इमारत, इतनी बढ़िया इमारत, इतनी सुंदर इमारत, ऐसा मकान मेरा हो, ऐसा ये हो, ऐसा वो हो। लेकिन जब वही इमारतें ऊंचाई से देखी तो कचरे का ढेर लगी। इसके देखिए कितने अर्थ इसमें छिपे हुए हैं। इसमें छिपा हुआ है कि जब भी हम किन्हीं चीज़ों के बराबर में जाकर उन्हें देखते हैं, नीचे उतर के देखते हैं, अपना स्तर छोड़ के देखते हैं, तो वही चीज़ें हमें खूबसूरत लग रही होती हैं। लेकिन जब अपना स्तर हम ऊंचा करते हैं, तो जो फालतू जिनको हम बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं पहले, वो लगता है ऐसे ये थी नहीं उस काबिल कि जितनी इन्हें इंपॉर्टेंस दी जाए। दो मीनिंग इसके बीच में साथ साथ में दो मीनिंग चल रहे थे। ऐसे ही वात्स्यायन अगेय जी का याद नहीं उसका शीर्षक, उसमें वे लिखते हैं कि फूल जैसे मुझसे बात कर रहा है। एक फूल है, तो मेरा मित्र कहता है कि अगर इंसान को ये फूल दिखता है तो इंसान के भाग्य चमक जाते हैं। यह मानना है। तो अगेय जी को लगता है कि जैसे फूल उन्हें कह रहा हो। वो कहते हैं मुझे लगा फूल मुझे कह रहा है कि जो इंसान मुझे देखता है उसके भाग्य चमक जाते हैं, लेकिन जब इंसान मुझे देखता है तो मेरे भाग्य डूब जाते हैं, क्योंकि मुझे तोड़ दिया जाता है। तोड़ दिया जाता नहीं लिखा, क्यों, मेरे भाग्य डूब जाते हैं। तो अर्थ ये था कि मुझे तोड़ दिया जाता है, मेरा जीवन समाप्त हो जाता है। कितना अंतर है कि मैं जब दूसरों को दिखता हूं तो उनके भाग्य चमकते हैं, लेकिन जब दूसरों को दिखता हूं मैं, तो मेरे भाग्य डूब जाता है, मुझे उखाड़ दिया जाता है। ये यात्रा के दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी, मैं दो उदाहरण दे रहा हूँ। तो यात्रा के बीच में से ऐसी कौन सी चीज़ें निकालें हम जो सर्वजन हिताय हों, जो सबका लाभ कर सकें, जो सबके फायदे की चीज़ें हों। हटकर कैसे सोचा जाए। तो साहित्यकार को पहली चीज़ यही रखनी होती है। आम आदमी दो आंखों से देखता है और साहित्यकार हजारों नज़रों से देखता है। तो ऐसे ही हमें जब यात्रा लेख के बारे में भी लिखना है, लिख भी लिया होगा आपने, लेकिन उसे फिर से हम थोड़ा सा कर सकते हैं पॉलिश इस वक्त। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बात हम लिख रहे हैं उनमें से ऐसी कौन सी चीज़ें हमने निकालनी जो कोई और आदमी होता तो नहीं निकाल पाता। उदाहरण के तौर पर हम पत्नीटॉप की यात्रा लिखते हैं, आम आदमी तो यही लिखेगा, ऐसे गया, फिर ऐसे जाम था, फिर ये था, फिर जाम छूटा, फिर वहाँ पहुँचे, फिर खाना खाया, ये हुआ वो हुआ, लिखता रहेगा, वहाँ बहुत रश था। साहित्यकार उस जाम के पीछे की वजह भी ढूंढेगा, पूरी दुनिया में छा जाएगा, कुछ भी सोच सकता है, वो कुछ भी सोच सकता है। वो पीछे जा सकता है कि जब गाड़ियाँ थी ही नहीं, मैं सोच रहा था
है ना। इस तरह से लिख सकते हैं कि मैं सोच रहा था कि आज से 50 वर्ष पहले शायद इस सड़क से गाड़ी भी एक दिन में एक ही गुजरती होगी, या उसे खुद ही याद आ गया कोई ऐसा रोड जहां आज हर पल हजारों गाड़ियां निकल रही होती हैं, लेकिन उसे पूरा पूरा दिन एक एक गाड़ी नज़र आती थी। एक मैम ने भी लिखा था, शायद रविंद्र कौर जी का था संस्मरण, जब वो ट्राली उनके घर मोहल्ले में आई थी, और उन दिनों जब ट्राली या कोई गाड़ी मोहल्ले में आती थी तो सारे बच्चे ऐसे रोमांचित हो उठते थे, क्योंकि कम गाड़ियाँ आती थी और दूसरी तरफ जाम। वो हर एक चीज़ में से कुछ ढूंढ रहा है। जब पत्नीटॉप में बहुत रश देखता है वो राइटर, तो उसे उसमें से ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि लोग घरों में खुश क्यों नहीं हैं, अपने परिवार के साथ क्यों खुश नहीं हैं, क्यों यहाँ आकर धमाल मचाया हुआ है, ऐसा क्या है कि वो घर से निकलकर बाहर ज़्यादा खुश रहते हैं। तो यात्रा एक चिंतक के लिए, यात्रा एक सोचने वाले आदमी के लिए यात्रा बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसमें से बहुत सारी चीज़ें वो निकालता है। क्यों गुरु नानक जी ने इतनी यात्राएं की, क्यों कबीर जी ने इतनी यात्राएं की, क्यों मोहम्मद साहिब ने इतनी यात्राएं की। उन्होंने यात्राओं से ही सीखा, यात्राएं कर करके ही उन्होंने सीखा। यात्रा करके बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन देखने वाली नज़र भी तो चाहिए। यात्राएं तो कई लोगों ने की, लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने यात्राएं सिर्फ इसके लिए, इस बात के लिए की कि उन्हें दुनिया के कई किस्म के नज़ारे, कई किस्म की ऐसी बातें दिख सकें जो एक जगह पर नहीं दिख सकती। गुरु नानक जी के बारे में बहुत मशहूर है कि जब कोई उनकी बहुत सेवा करता था तो वे उसे कहते थे उजड़ जाओ, और जब कोई उनकी बिल्कुल सेवा नहीं, किसी गांव में, जैसे गांव में गुजरते जाते थे यात्रा के दौरान, और किसी गांव में उनकी बहुत अच्छी सेवा होती थी तो वो कहते थे बसते रहिए, नहीं सेवा हुई तो उजड़ जाइए। तो उनके चेले ने पूछा कि ये क्या, मुझे समझ नहीं आ रही। उन्होंने फिर बताया था कि उजड़ने का अर्थ यही है कि जब आदमी उजड़ता है तो वो घूमता बहुत है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, और वो प्रबुद्ध हो जाता है। तो आर्य बहुत इंटेलिजेंट माने जाते हैं, आर्य पूरे विश्व पर एक हिसाब से राज कर रहे हैं। उसका कारण यही है कि आर्य घूमते रहते थे, घुमक्कड़ थे, ये नोमैड थे, ये कोई टिके हुए नहीं थे एक जगह, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं। तो जो भी आदमी घूमता है, यात्रा करता है, वो उससे सीखने लगे तो उसके पास बहुत सारा ज्ञान अर्जित हो जाता है रास्ते के अलग 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 चीज़ों के लिए। तो घूमना चाहिए, लेकिन किस पर्पज़ से घूमना चाहिए, इसलिए नहीं कि घर से दुखी हो गया हूँ घूमूं। घर भी अच्छा है, घूमना भी अच्छा है। घूमना इसलिए चाहिए कि कुछ ज्ञान अर्जित कर सकें। तो यात्रा लेख का पहला पर्पज़ ही यही होना चाहिए कि जो घूमने से मैंने ज्ञान अर्जित किया है वो मैं दूसरों तक पहुंचा पाऊँ। जो चिंतन मेरे मन में उपजे हैं वो बीज की तरह है, तो उस बीज को मैं मिट्टी में डाल पाऊँ। मिट्टी यही होती है कि विचारों की जो ऐसी गोष्ठियाँ या पाठक जब पढ़ता है तो वो मिट्टी की तरह है, जिसमें बीज, हमारी सोच का बीज चला जाता है, फिर वो एक दिन वृक्ष बनता है, फिर उसके फल होते हैं, टाइम के साथ साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। तो नए सिरे से सोचने का तरीका जो चीज़ें हम सब देख रहे हैं, हमने मान ली हैं कि ये ऐसी ही होती हैं, ऐसी ही होनी चाहिए भी, उसमें हम थोड़ी सी भी चेंज जो है उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन एक साहित्यकार परिकल्पनाएं करता है नई नई, वो कहता है नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये तो ऐसे होना चाहिए, ये तो ऐसे होना चाहिए, ये तो ऐसे होना चाहिए। वो हर एक चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के इतिहास में सोचने की कोशिश करता है। इतिहास में जो नज़र नहीं आती वो भी वो अंदाजे लगाता है कैसे होगा। वो हर एक चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेता, वो अपने चिंतन से सोचता है। आज मैं सर्विस बुक देख रहा था अपनी, ये इसी के साथ मिली हुई बात, तब भी मुझे ये बात आई। सर्विस बुक पे मैं अपनी एंट्रीज अलग अलग देख रहा था कि मुझे पता चले मैं कब कब कहाँ कहाँ रहा हूँ। वो भरना है नया फॉर्म, मैं नहीं भर सका क्योंकि उस पर दिखता ही कुछ नहीं। और आज तक, कब से सर्विस बुक चल रही है, आज तक किसी ने नहीं सोचा कि सर्विस बुक गलत तरीके से चली जाती है। उसकी सेक्शंस क्यों नहीं है अलग अलग, आज ही सोचा ही मुझे। उसकी जो क्वालिफिकेशंस की सेक्शन है वो अलग बने कि कब इसने की, परमिशन का नंबर क्या है वगैरह। ट्रांसफर्स की सेक्शन अलग बने, उसको जो इंक्रीमेंट्स वगैरह लग रही हैं उसकी सेक्शन अलग बने। इन सीटू प्रमोशंस हो रही हैं या दूसरी प्रमोशन उसकी अलग बने। सब अलग अलग सेक्शंस क्यों ना हो कि आदमी ढूंढ सके। उसी के बीच में एक चीज़ है, फिर दूसरी एंट्री है तो वो क्वालिफिकेशन परमिशन की है, तीसरी है तो ट्रांसफ़र की। किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि लोग सोचते हैं ऐसी चलती आ रही तो ऐसे ही चीज़ चलनी है। पर साहित्यकार नई परिकल्पनाएं करता है। एक और बात याद रखिएगा, साहित्यकार वही नहीं होता जो साहित्य रचता है, रच के लिख देता है। साहित्यकार वो भी होता है जिसके दिमाग में साहित्य चल रहा है,
और हमारे गांव, अपने अपने गांव की और अगर आप प्रस्थान करें दिमाग से ही, सोच से ही, तो आपको कई लोग ऐसे, कई चेहरे ऐसे नजर आ जाएंगे जो परिकल्पनाएं करते हैं, अनपढ़ हैं, उनके पास परिकल्पनाएं हैं, उनके पास प्रश्न चिन्ह हैं, सवालिया निशान हैं चीज़ों के लिए, जो चीज़ें चल रही हैं उनके लिए सवालिया निशान है। वो सब साहित्यकार, वो सृजन करते हैं, उनके पास सृजन करने की शक्ति है। सृजन वही कर सकता है जिसके पास जो ऑलरेडी दुनिया में है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, उस पर सवालिया निशान लगाने की अगर ताकत है, ज़रूरत है, सोच है, चिंतन है, तो उसके बाद सृजन होता है। जब जो जैसा है उसको हम वैसे ही एक्सेप्ट करते जाते हैं तो नया करने की क्षमता खत्म होती जाती है धीरे धीरे धीरे। तो इसी प्रकार अभी हम शुरू कर देंगे। मुझे नहीं लगता इस सेशन में किसी को कोई कन्फ्यूज़न होगा किसी प्रकार का। तो बहुत अच्छे यात्रा लेख आने वाले हैं, मुझे ऐसे लग रहा है, अंदर से लग रहा है। अगर थोड़ा बहुत कहीं आपको लग रहा है कि यात्रा लेख में आप वो चीज़ें नहीं भर पाए हैं जो होनी चाहिए थी, तो उसे भर दीजिए। ध्यान रखिएगा, यात्रा हमारे लिए तो हर एक अच्छी ही थी, या हमें याद ही रहेगी, क्यों भूलेंगे हम। उसे दूसरों तक हम पहुंचा रहे हैं, उसका क्या हिस्सा पहुंचा रहे हैं। उदाहरण मैंने दिया आपको पत्नीटॉप का या माता वैष्णो का देन, जो ये उदाहरण वो दिए जाते हैं जो सब के लिए सामान्य हो, सब जाते हो वहाँ। तो ये माता वैष्णो का हम लिखें, कटरा की बस में बैठे, इतने बजे निकले थे, इतने बजे कटरा पहुँचे, वहाँ निकले, वहाँ से ऑटो किया, बाणगंगा गए, बाणगंगा से पैदल चले, पिट्ठू किया, सामान उठाया, थक गए, आराम किया, कॉफ़ी पी, दर्शन किए, वो तो सब ने किए, वो सभी ने किए हैं। वो तो टूरिस्ट गाइड बन जाएगी ना, वो यात्रा लेख नहीं होगा, वो टूरिस्ट गाइड होगी। तो हमें यात्रा लेख लिखना है, हमें उसमें से ऐसे तजर्बे लिखने हैं जिनमें दूसरों को रुचि भी आ पाए, लाभान्वित हों लोग। हाँ गणेश जी, देखिएगा, सब अपनी अपनी सर्विस देखेंगे, हैरान हो जाएंगे, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती उसमें से, ढूंढ ही नहीं सकते आप। मैंने बंद कर दी, मैं 1.5 घंटे से ज़्यादा लगा रहा हूँ। अपने शिवा जी का प्रश्न है कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ ख़त्म करना है इसे। वैसे तो यात्रा शुरू से ही शुरू होगी और वापस घर आकर ही खत्म होगी, लेकिन उसमें तो रुचि होगी नहीं कोई ज़्यादा। घर से निकले और जम्मू तक गए, समझ लीजिए, तो उसके बीच में जहाँ भी आपको लगता है कि रुचि नहीं है, तो उसको कम से कम शब्दों में ख़त्म कर दीजिए। राइटर पाठक जुड़ा रहे, लेकिन ऐसे ना हो कि वो कड़ी कहाँ चली गई, जुड़ा रहे। आप सीधा कह सकते हैं कि 4 दिन का सफ़र करके, अब 4 दिन के सफ़र की हर एक चीज़ बताना ज़रूरी थोड़ी है। 4 दिन का सफ़र करके हम हैदराबाद पहुँचे थे, समझ लीजिए हैदराबाद तक कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं है। 17 तारीख को हम घर से निकले थे और 4 दिन का सफ़र करके 21 अगस्त को हैदराबाद पहुँच गए। हैदराबाद के बारे में ये सुना था, सो देखने की उत्सुकता थी, ठीक है ना। जहाँ भी आपको लगता है रुचि नहीं है, उसको ऐसे कर दीजिए, पाठक भी ना टूटे, पाठक का वो क्रम भी ना टूटे। दूसरा आपका प्रश्न है कि हाँ, उसमें जितनी भी चीज़ें आप डालना चाहें, जितना इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उतनी, बोरिंग चीज़ें नहीं, जिनमें आप सोचते हैं कि इसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, वो। अगर आप समझ लीजिए यहाँ से निकले हैं, आप हैदराबाद भी गए, केरल भी गए, बेंगलोर भी गए, उसको, उसमें से 3-4 चीज़ें नहीं हैं इंटरेस्ट की, एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, तो बाकी वाले आप ऐसे लिख सकते हैं कि हैदराबाद, बेंगलोर, मसूर घूमकर, मसूर हम 1 हफ्ते में ही घूम चुके थे, तो अब बारी थी केरल के फलाने पट्टनम पर जाने की, उसी में इंटरेस्ट है। दूसरा तो 2 सेंटेंस में ख़त्म हो जाएगा। तो हमें यही देखना है कि जो चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं है उसमें हम बढ़ाएं ना। डेट्स, प्रियंका जी, डेट्स थोड़ा मेंशन करना थोड़ा ज़रूरी रहता है, वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हमारा हो जाता है। जैसा पहले कहा कि ये सत्य से भरी हुई चीज़ें हैं, संस्मरण, यात्रा लेख और रेखा चित्र में सत्य होना चाहिए, सत्यता होनी चाहिए। तो डेट्स हो जाएं तो थोड़ा ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है, कई बार आदमी डेट गलत लिख देता है तो बड़ी कन्फ्यूजिंग हो जाती है कि केवल 17 अगस्त से जम्मू से चले थे, 4 दिन का सफ़र करने के बाद 19 तारीख को हम वहाँ पहुँचे, तो 4 नहीं बनते। तो डेट्स लिखने में सावधानी बरतनी है, और जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उसमें से आप उसमें डाल सकते हैं। पूरा ध्यान रखना है। ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, जैसे पहले मैंने कहा था, सोफे पे बैठा हुआ है हमारे सामने एक आदमी, हम हैदराबाद होकर आए हैं। अच्छा सुनाओ जी, अपनी यात्रा का क्या हाल है ना। तो हम बताते हैं, बहुत मज़ा आया जी। उस दिन हम 4 दिन का सफ़र था, यहाँ से हम निकले थे और 21 को हम वहाँ पहुँच गए। फिर वहाँ ये बातें हुई यार, वहाँ की चाय कमाल है, इतनी सी चाय देते हैं लेकिन कितनी टेस्टी चाय होती है, और बनाते कैसे हैं, ऐसे ऐसे फेंट के चाय बनाते हैं। जिस एरिया की बात आप बताना चाहेंगे
उस एरिया की बता पाएंगे। मैंने आज तक कोई यात्रा लेख शायद नहीं लिखा है, लिखूंगा मैं, पर पढ़े हैं तो उस हिसाब से मुझे लगता है मैं लिख पाऊंगा। मुझे याद नहीं कि मैंने कोई यात्रा लेख लिखा हो अभी तक। हाँ, छोटे छोटे ऐसे डायरी पे जैसे लिखते हैं वैसे लिखे हैं, जो डायरी लिखनी होती है। डायरी लिखी हुई है तो उसको यात्रा लेख में कन्वर्ट मुझे करना बाकी है। कितने वर्ड्स का, यहाँ कोशिश करिए कि कम शब्दों में लिखिए आप। यहाँ कोशिश करिए कि 250-300 शब्दों में, जैसे हम पीछे लिखते आए हैं रेखा चित्र और संस्मरण, उस तरह से लिखिए। तो लेकिन ऐसे इसकी यात्रा लेख की कोई सीमा नहीं है। बहुत सारे लोगों के लंबे लेख हैं यात्रा लेख। ठीक है, हैदराबाद की बात मैंने आपको बता दी फरहत जी, तो आप हैदराबाद का टूर लिखिए। तो चलते हैं अभी, और डालिए ताकि हम भी टाइम से पढ़ सकें। कोशिश करिएगा थोड़ी जल्दी डालिए ताकि सारे लेख पढ़े जा सकें, और एक दूसरे के लेख पढ़ा करिए, ज़रूर पढ़ा करिए। कम से कम जब टिप्पणी उस पर हम करते हैं और किसी लेख के बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं कि ये अच्छा है या इसमें ये कमी है, कमी भी, तो उनको पढ़िए कि कैसे वो कमी है। तो मुझे ये भी उम्मीद है कि अगली वर्कशॉप में यहीं से पता नहीं कितने लोग जो हैं वो रिसोर्स पर्सन्स होंगे। तो चलते हैं अभी मेन वॉल पे, तो वहाँ कमेंटिंग, कीर्ति जी आप कमेंटिंग खोल दीजिए तो शुरू हो जाएगा सिलसिला हमारा कमेंट करने का। बहुत बहुत धन्यवाद।